हेलो एंड नमस्कार प्यारे भैया बहनों। आज हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ यूपी एसआई एग्जाम के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हम सभी इस वीडियो में अपने ले रहे हैं। और ये आपको टॉप 25 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं बोडमास रूल पर आधारित। साथ ही साथ सेट्स और इंडिसेस करली और घातांक के नियम पर भी आधारित इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है इसमें जो कि यहाँ से जो कुछ स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें लिखा नहीं आगे ये सब इंटेलिजेंस ब्यूरो के क्वेश्चंस हैं, आईबी के पूछे हुए क्वेश्चंस। और जो आगे आने वाले होंगे कुछ उनमें लिखा होगा यूपीएससी क्वेश्चन 2021 2022 जब जब जो भी आए। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाए कि √3 प्लस √26 प्लस √93 प्लस √47 और उसके बाद है √4। तो हम क्या करते हैं √4 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। सीधा लास्ट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना। √4 का वर्गमूल होगा 2, मतलब √4 को लिख सकते हैं हम 2। अब 47 में आप 2 जोड़ेंगे तो 49 बन जाएगा। 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 7। अब ये आ जाएगा 7 बाहर रूट के। 93 में 7 आप जोड़ेंगे तो बन जाएगा ये कितना 100। और 100 का फिर वर्गमूल दिख रहा है तो ये कितना निकल आएगा 10। फिर 26 में आप 10 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 36। और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6। और लास्ट में 3 में 6 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 3 + 6 मतलब 9। और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। ठीक है, √9 तो 9 का वर्गमूल 3। 9 मत आंसर लगा देना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो इस टाइप का फिर से दिया गया है क्वेश्चन। ये सब आईबी के पूछे हुए क्वेश्चन है, सिक्योरिटी असिस्टेंट वाला भी। अब देखो ये दिया गया है कि 16 प्लस √71 √90 प्लस √98 और हम लास्ट में जो √4 लिखा है उसको लिख सकते हैं 2। 98 में 2 जोड़ेंगे आप 100। 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। फिर 10 को जोड़ो 90 में तो 90 + 10 हो जाएगी 100। और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो फिर से 10। फिर 71 में 10 जोड़ा तो 81। 81 का वर्गमूल मतलब 9। अब लास्ट में जो बचेगा वो 16 + 9। 16 में 9 जोड़ेंगे तो √25। √25 का वर्गमूल आपको सिर्फ एक ही नंबर दिखेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए बोर्डवास नियम पर आधारित क्वेश्चन है कि 51 माइनस 25 माइनस करली ब्रैकेट माइनस 12 माइनस 9 + 7। तो देखो इसको यही निपटा दो कि 12 में से 9 घटाएंगे तो बचेंगे कितने 3। और 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10। यहाँ आ जाएंगे सीधा कितने 10। हम ज्यादा नहीं लिखेंगे आगे के। ठीक है, 51 माइनस 25 माइनस 21 में से 10 घटाएंगे तो कितने आएंगे 11। अब 25 में से 11 घटाइए दोस्तों तो बचेगा 14। जब आप इसमें से ये घटाएंगे तो कितने बचेंगे 37। अब इससे जैसा क्वेश्चन एक और आगे दिया गया है एज इट इज उसका भी आंसर यही आया है, सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा नंबर को चेंज किया है। ये देखो -18 अगला है -18 और मल्टीप्लाई -6 प्लस 22 में भाग देना है 11 का। तो ये तो ओरल ही कर लेंगे सभी भाई। 18 छक्का 108 माइनस माइनस प्लस 11 दूनी 22। 108 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 110। आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो ये तो कोई भी कर लेगा, मतलब इतना इजी क्वेश्चन है, इसको देखकर खुश हो जाएंगे लोग। तो अरे ये क्या आ गया। अब ये देखो 12 पर आधारित जब भी क्वेश्चन आए तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत अच्छी है कि जब भी 12 वाले क्वेश्चन और आंसर ऐसा दिया गया 3-4 नंबर तो क्या करो आप कि जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं पहले उन्हें ऐड कर दो। जैसे कि हम 5.298 इनको और इसको आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, और क्या करिए आपकी इस 8 को कम से कम 2 से 3 बार रिपीट कर लो। लिख दिया। अब इसमें हम जोड़ेंगे 7.298888। ठीक, दोनों को ऐड किया 8 8 16 की 6 8 8 16 और 17 8 8 16 और 17 9 9 18 1 19 2 2 4 और 1 5। तो ये हो जाएंगे आपके 12.5977 अब इसमें से घटाना है 6.29। यहाँ 8 8 8 3 बार तो आप लिखे चलो। 16 में से 8 जाएंगे 8 तो यहाँ भी 16 में से 8 गया 8 यहाँ भी।
तो यहाँ बचेंगे 8, तो 18 एक हासिल लिया, 18 में से 9 गए 9, 4 में से 2 जाएगा 2, तो यहाँ 12 में से 6 गया 6। तो आंसर आपको दिखेगा, देखो 9 8 8 8 रिपीट हो रहा है, तो आंसर ये आ जाएगा 6.2, फिर 9 और 8 पर बार। अब सिर्फ इतने नंबर को सॉल्व करना है, इनमें से कौन सा आंसर होगा। इसको सॉल्व करने का देखो रूल क्या होता है कि 6 प्लस ये जो दशमलव के बाद वाली संख्या है इसको अलग लिख दो, तो 298 लिख दिया। अब जितनी संख्या पर बार नहीं है, जितनी नंबरों पर बार नहीं है, उसको इस पूरे 3 अंकों के दशमलव के बाद वाले 3 अंकों से माइनस कर दो 29 बटे एक संख्या पर बार तो 1 9, जिन पर बार का निशान नहीं है उन पे डबल जीरो लगा देंगे उनके लिए। तो 6 प्लस घटाएंगे 18 में से 9 गया 9, 8 में से 2 गया 6, 269 बटे 900। देखो 69 देख के आपके मन में आएगा कि ये भी हो सकता है ये भी, लेकिन नीचे 900 आना चाहिए, तो 900 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 69 इसमें भी है 69 इसमें भी है, ऊपर 900 दोनों में ही है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 9 6 54, अब 5400 में आप 269 जोड़ोगे 269, तो आ जाएगा 9 6 4 2 6 5 6 6 9, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, और नीचे आ जाएगा आपका 900। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस तरीके के क्वेश्चन। ये देखिए आप कि 14 गुणा, अब ये है 14 गुणा 3 का स्क्वायर होता है 9 बटे 17, प्लस 25 माइनस 89, तो 25 में से 89 घटाएंगे तो ये बचेंगे कितने, माइनस के 64। ठीक है, कुछ कटना अटना तो है नहीं है वैसे भी इसमें, तो आप क्या करो अब इसको, 14 गुणा 14 होते हैं 196। ठीक है, 196 में हम गुणा नहीं करने वाले, हम तो सिर्फ इतना ही लिख देंगे, प्लस तो ये है माइनस के 64। तो आप देखो एलसीएम जब आएगा 17, तो 17 का यहाँ गुणा भी कर देंगे, यूनिट डिजिट पे काम कर रहे हैं। भले ही दो के आपको देखो यूनिट डिजिट सेम मिलेंगे, क्या पता इनमें से फंस जाए। 9 छक 54 की 4 और 7 चौक 28 की 8, तो 14 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा यूनिट डिजिट 6। ठीक है, और 6 सिर्फ इसमें ही मिला है ऑप्शन बी में, तो आंसर हो जाएगा यही 676/70, वरना ये मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिनट इसी में खा जाता है अपना। अब ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, मतलब पेपर को थोड़ा सा सिलेबस बनाने की बात की है, और काफी क्वेश्चन अच्छे आते हैं आईबी में, ऐसी बात नहीं। आप ये इसको देखो, 15,625 बटे 49, आप कहोगे 49 तो 7 का वर्ग है, लेकिन 15,625 वर्ग नहीं, तो ये भी वर्ग है, ये है 125 का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे है 7, तो ये इसके स्क्वायर है, इंटू 2 माइनस 3 बटे 2। उसके बाद ये 5 की घात 6 और 7 की घात 6 दोनों को आप अलग अलग कर दो, और ये जो लिखा है डिवाइड में, इसको सीधा मल्टीप्लाई लगाकर इससे 1/4 में ले जाओ, तो ये 625 का मतलब होता है कितना, ये है 5 की घात 4 और ऊपर है -3, और जब इसको लिखेंगे तो 1/4, तो ये आ जाएगा -3/6। 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इसको ऊपर ले जाओ इसको नीचे लाओ, तो ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 7 की घात 3 अलग कर लिया, और 125 को लिख दिया 5 की घात 3 गुणा, और 3 भी आ जाएंगे, तो ये 3, तो ये हो जाएंगे 3 त्रिका 9। यहाँ है 5 की घात 6 बटे 7 की घात 6 इंटू 5 की घात -3 ऊपर चला जाएगा, तो प्लस के 3, देखो 6 3 9, और 6 3 9 से 9 कैंसिल, यहाँ 3 है यहाँ 6 है, तो 7 6 में से 3 घटाएंगे तो 1/7 की घात 3 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 7 की घात 3 का मतलब 343। यहाँ ऑप्शन डी भी दिया गया था 1/343, तो ये ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा केयरफुलनेस चाहिए उसको करने के लिए, आ जाएगा एक बार में ही आंसर। इसमें देखो 3 गुणा 2 गुणा 1/12 प्लस 60 में से 23 घटाएंगे तो बचेंगे 37। ठीक है, अब इन्होंने किया गया है कि 3 दूनी 6, डिवाइड डिवाइड नहीं दिया, क्योंकि सब में देखो डिनोमिनेटर में 12 ही दिख रहा है, सीधा 12 गुणा 37 में कर दिया इन्होंने, 37 गुणा 12/12, तो 7 दूनी 14, 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, मतलब लास्ट में 0, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं कह सकते हैं, अभी गुणा करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये भी 0 है ये भी 0 है, फंस जाओगे। 12 7 84 की 4, 5 से लाई 8, 12 दिए 36 और 8 36 और 44, इसमें फिर 6 जोड़ दो आगे तो बच जाएगा 450। अब ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा।
जल्दी जल्दी में ये मत लगा देना, ठीक है, पीछे वही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, बोर्ड मास पर आधारित आ गया, अभी वही चल रहा है, आईवी की क्वेश्चन है कि इसका भी देखो आंसर वही सेम है जो पहले वाले का आंसर था, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन सेम है। देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ये वही क्वेश्चन जो अभी दिया गया आगे, ठीक है, ये वाला, ये दोनों सेम है, तो इसका भी आंसर आपको यही देखने को मिलेगा। कितना, ये जो है यही आंसर 37 देखने को। अच्छा ये देखो, उसमें 22 था, इसमें 20 और 10 कर दिया, बस बकाया नंबर कुछ सब वही है, कोई अलग नहीं है। यहाँ 22 था, यहाँ 11 था, इसमें 10 और 20 कर दिए, तो 18 छक्का तो 108 हो जाएंगे। ये 18 6 108, और 10 में 20 का भाग देंगे तो 2, आंसर फिर से 110, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं तो दोस्तों यूपीएससी के क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, तो इनको ध्यान से करेंगे, अच्छे से समझना आप। रूट एक्स इंटू 121, अब ये 23,000, ये 2,36,110, सॉरी 2,36,000, 2 लाख नहीं, 23,610 में से आपको 22,763 घटाना है, तो यही घटा लो सीधा, 10 में से 3 जाएंगे, 7 बचेंगे, मैं यहीं से लास्ट से घटा रहा हूँ। इधर देखो कितने बचेंगे, फिर से 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचने वाले होंगे, फिर बचेगा आपके पास फिर 5, 15 में से 8 7 जाएंगे तो 8, और फिर 2 में से 2 गए 0, अब इतने ही बचे। फिर आपने दिया यहाँ से भाग, तो देखो तो 12 बार ये पूरा पूरा 7 बार कट रहा है, 7 टाइम्स, तो रूट एक्स की वैल्यू आ जाती है 7 इंटू 11 मतलब 77। दोनों साइड का वर्ग कर दो तो इससे ये कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 77 का स्क्वायर। अब आंसर जो भी आप देख रहे हो क्या है कि वो 11 और 7 का मल्टीपल है, ठीक है, 11 का मल्टीपल पता है, अल्टरनेट डिजिट का सम लेते हैं हम तो यहाँ चेक कर लो, अल्टरनेट डिजिट जो है उनका सम होना चाहिए 11 से डिविजिबल। तो पहले ऑप्शन देखा 5 2 7, 9 9 18, 18 में से 7 घटाएंगे तो 11, मतलब कटेगा ये देखो 6 2 8 9 0 नहीं होगा, 5 2 7 9 7 16, ये भी नहीं होगा, 5 2 7 9 8 17, 17 में से 7 घटाएंगे तो 10, ये भी नहीं होगा, तो एक ही आंसर बचा ऑप्शन नंबर ए, मतलब हमें इसका स्क्वायर नहीं निकालना था। हम यूनिट डिजिट से और डिविजिबिलिटी रूल से 11 की इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सेट्स का क्वेश्चन है, रूट 587 587, ठीक है, रूट 587 और आगे है रूट 121, तो 587 में से हम 121 का वर्गमूल मतलब 11 घटा देंगे, और भाग देना इसमें 2 3 1 6 माइनस रूट 180, उसमें से घटाएंगे 1296 जो कि 36 का वर्ग होता है, ठीक, ये 36 का वर्ग होता है, तो 36 का वर्ग, अब 36 इसमें से हम माइनस करें, तो जब इसमें से ये घटाएंगे तो ये बचेंगे 576, ये बचेंगे क्योंकि 24 का वर्ग 576, डिवाइड बाई 2316 माइनस, ये घटाओगे इसमें से 10 में से 6 गए 4, 7 में से 3 गए 4, 144, 144 का वर्गमूल आता है 12, अब ये तो लिख दो आप 24 डिवाइड 23 16 माइनस 12, तो 6 में से 2 जाएंगे 4, 1 में से 1 गया 0, तो ये बचेगा 23 4, ठीक है, यहाँ 24, अब 23 4 होता है किसका, 48 का वर्ग, 25 का तो होगा नहीं, तो ये है 48 का वर्ग, तो इसमें हम 48 का भाग दे देंगे, 24 दूनी 48, और 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप रेडी रखो। देखो अब ये यूपीएससी से क्वेश्चन 2021 में आए हुए थे, इससे आएंगे भाई, ऐसी कोई बड़ी बात थोड़ी ना नहीं आएंगे। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन में 60 माइनस 15 माइनस, इसको यही कैंसिल कर दो, 7 पंचे 35 माइनस, इधर देखो 6 का भाग पहले 24 में दे दो और बाद में 12 से घटाना, तो 6 चौको 24, फिर डिवाइड देना पीछे 8 का, इसका मतलब है कि पहले इतना सॉल्व करना है, बाद में 5 में से घटाएंगे, तो 60 माइनस 15 माइनस 5 माइनस 12 में से 4 गए 8, और 8 में 8 का भाग दिया 1, 5 में से घटाओगे 4, 15 में से 4 घटा लो ये 11,
60 में से लास्ट 11 घटा दो तो उसको आ जाएगा आंसर कितना 49। ठीक है, सरल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, आप सिंपली करते जाओ आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है। ये देखो 6 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और रूट 5 का 5, 25 गुणा 5 लिखते बराबर x माइनस रूट 5 का 5 वर्ग 5 और ये 195। तो जब 195 से 5 घटाएंगे तो बचेंगे 190। ये होगा 25 पंचे 125, उसमें 6 जोड़ दो तो 131 और बाद में 131 190 से माइनस करना होगा तो ये बचेंगे आपके 57, वो भी नेगेटिव के। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा 50 माइनस के 50 से। फिर से देखो, अब इस टाइप के लगातार 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं कि एक मेरे लिए, एक आप प्रैक्टिस कर लें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करो, आप दोनों साइड का वर्ग कर दो सीधा, बस कुछ नहीं करना है, दोनों साइड का वर्ग। तो ये 155 माइनस एक्स वर्ग से क्या होगा, वर्गमूल ये हट जाएगा, ये वाला वर्गमूल हट जाएगा, ये आएगा 135 और 81 का वर्गमूल 9, इसमें जोड़ो 144 और बाद में 155 से माइनस कर दो तो बचेगा कितना 11 आंसर। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन नंबर सी 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए भाई 63 माइनस 22 माइनस 24 डिवाइड बाई, तो 3 का सीधा भाग ही दो ना, यहाँ पर 3 8 24 3 8 24, तो यहाँ सीधा सीधा लिख लो आप, तो 3 8 24 8 माइनस 5 का भाग दो 15 में, 5 3 15 और 9 में से 3 घटाओ तो 6 और 6 का 6 में भी भाग दे दो बाद में, बचेगा ये 1। इस तरीके से करना होता है फास्ट से थोड़ा। फिर 22 माइनस 8 में से गया 7, इधर 12 में से 7 जाएंगे तो 15, 63 माइनस 15 घटाओ 13 में से 5 गया 8, 48। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो 52 गुणा 52, 52 गुणा 24 ये दिया गया है, इसमें भाग देना है किसका, 2 गुणा 576 का वर्गमूल 24 डिवाइड बाई 2, 24 से 24 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 52 का स्क्वायर कितना होता है 2 दूनी, लास्ट में 4 आए और 2 ऑप्शन मिल रहा है, तो ये एक तो ये, लेकिन 52 मतलब 50 से भी बड़ा, 50 का स्क्वायर तो 2500 होता है, 2500 से ज्यादा ही आएगा, ये तो यही बचा ऑप्शन सी, ये तो 2300 है। बिना किसी कैलकुलेशन के आंसर आ जाते हैं कुछ क्वेश्चनों में, और कुछ में तो भाई मेहनत करवा ही लेते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं अच्छे से। ये देखो रूट 1225, अब 1225 पे वर्ग है तो ये 35 का वर्ग है, 841 39 का वर्ग है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 64, 64 का वर्गमूल 8। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 से लेके 30 तक के वर्ग तो तुम्हें आने ही चाहिए, ठीक है। उसके आगे की कहानी फिर स्टार्ट होती है यूपीएसआई में, मतलब वर्ग आपको याद नहीं है तो फंसोगे पहले ये। टारगेट पूरा 100 पूरे नंबर करने का है कि पूरा 100% मार्क्स आना चाहिए मैथ में, तो पढ़ना भी भैया टारगेट वाला होना चाहिए। तो यहाँ होगा 2 गुणा 529 का वर्गमूल 23 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 29 से 29 कैंसिल, 18 गुणा 18 आ गया 324, ठीक है ऑप्शन नंबर बी। ये देखो इस जैसा फिर से क्वेश्चन आ गया, अभी पीछे दिया गया था ये फिर से आ गया, मतलब दोनों सेम है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, आप कर ले। ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने बताया कि जब भी ये आए दोनों साइड का वर्ग कर दो, तो 129 वर्ग 8, 64 का वर्गमूल 8, तो ये बचेगा 121, उसमें से सीधा तुम 128 यहाँ से घटा दो तो बचेंगे 7, माइनस प्लस का लफड़ा नहीं है, सभी ऑप्शन पॉजिटिव है, तो 7 ही आंसर हो गया। ये देखो भाई फिर इसी टाइप का क्वेश्चन, अब ये आपको प्रैक्टिस करना, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज दिया गया, ये देख लेते हैं 12 गुणा 35 इंटू 12 गुणा 35, देखो ये चाहते तो 12 का स्क्वायर करके लिख सकते थे, लेकिन नहीं, मेहनत कराना होता है, तो स्क्वायर चढ़ा हुआ है, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और इसका वर्गमूल हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और नीचे फिर 2 का भाग देना तो ये भी 4, इससे ये कैसे। अभी पीछे देखा था कि 35 का स्क्वायर होता है 1225, तो ये हटा दिया, बचा खाली 12 गुणा 12, तो कितना आ जाएगा 124। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाए। ये देखिए ये फिर से वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए 2021 का पूछा हुआ, आप करेंगे इसको कर लेते हैं कि रूट ओवर
1031 माइनस रूट 61 माइनस रूट 138 प्लस 6, क्योंकि 36 का वर्गमूल 6 जोड़ा 144, 144 का वर्गमूल 12, इसमें से घटाए कितने बचे 49, 49 का वर्गमूल 7। अब 1031 में से 7 घटाना है तो कितना बचेगा 1025, ये बचेगा नहीं, 11 से 7 जाएंगे 4, 1024 बचेगा 24, और 1024 होता है भैया 32 का वर्ग, तो आंसर हो जाएगा आपका 1032 का वर्ग, मतलब 1024 का वर्ग 32 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए 25 गुणा 10 गुणा 25 गुणा 10 बटे 2 और 100 का वर्गमूल 10 बटे 2। अब ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक दी गई है, मतलब यहाँ इसका पूरे का वर्ग भी है।